नेपाल के जनजी आंदोलनकारियों पर सुशीला कार्की का बरसा भरपूर प्यार। मृतक कहलाएंगे शहीद, आश्रितों को लाखों रुपए। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पदभार संभालते ही उन जनजी आंदोलनकारियों पर अपना भरपूर प्यार लुटाया है, जिनके बूते नेपाल की सत्ता का उलटफेर हुआ और वो नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाने में कामयाब रही। प्रधानमंत्री बनते ही सुशीला कार्की ने कुछ बड़ी घोषणाएं कर डाली हैं। जनजी आंदोलन में मारे गए युवाओं को शहीद का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। इसके साथ साथ मृतकों के आश्रितों को भी 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसे उनका बहुत बड़ा राहत भरा कदम बताया जा रहा है, जिससे आंदोलन में शामिल रहे युवा भी काफी हद तक संतुष्ट दिख रहे हैं। सुशीला कार्की ने शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद रविवार को औपचारिक तौर से कार्यभार संभालने के बाद ये घोषणाएं की हैं। उन्होंने लैंचोर स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने कार्यकाल की शुरुआत की, जिसके बाद वे सिंह दरबार भी गई। उन्होंने फिलहाल गृह मंत्रालय के भवन से अपने कामकाज की शुरुआत की है, क्योंकि आंदोलन के दौरान नाराज भीड़ ने प्रधानमंत्री कार्यालय को काफी नुकसान पहुंचाया था, जहां फिलहाल कामकाज की शुरुआत नहीं की जा सकती थी। अब ऐसे में इसकी मरम्मत तक फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय को अस्थायी तौर से गृह मंत्रालय के भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान की है। मुख्य सचिव एक नारायण आर्यल ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को शहीद माना जाएगा और उनके परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 134 घायल प्रदर्शनकारियों और 57 घायल पुलिसकर्मियों के चिकित्सा उपचार की घोषणा की है। द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालयों को विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान का विस्तृत विवरण देने वाली रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों में 72 लोगों ने जानें गंवाई हैं। अब इन 72 लोगों में से 59 प्रदर्शनकारी शामिल हैं, 10 कैदी हैं और 3 पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। इस कदम को व्यापक रूप से जेन-ज़ी आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक के रूप में देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा संसद भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और वास्तविक सुधार करने में वो असमर्थ दिखाई दे रही थी। कार्की की सिफारिश पर अमल करते हुए निचले सदन को भंग कर दिया गया था। राष्ट्रपति पौडेल ने इसे संविधान, संसदीय प्रणाली और नेपाल के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की रक्षा के लिए जरूरी कदम बताया था। अब यहाँ पर जो है सत्ता का उलटफेर हो चुका है और नेपाल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब यहाँ के युवाओं ने सत्ता को उखाड़ फेंका। एक नई सत्ता काबिज हो रही है। अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की जो है पदभार ग्रहण कर चुकी हैं। अब उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां सिर उठाए खड़ी हैं, लेकिन उससे पहले जेन-ज़ी आंदोलन में शामिल रहे इन युवाओं को फील गुड कराने की आवश्यकता शायद वो लंबे समय से महसूस कर रही थी। लिहाजा पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने जो कुछ मुख्य घोषणाएं की, उसमें जेन-ज़ी आंदोलन के दौरान मारे गए युवाओं के लिए राहत भरी घोषणा की। उनको शहीद का दर्जा दिए जाने का ऐलान किया गया है। साथ ही उनके आश्रितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का भी फैसला इनकी सरकार ने किया है। जल्दी ही चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो एक राजनीतिक उथल पुथल हमने देखी नेपाल में, वो फिलहाल स्थिरता की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सुशीला कार्की के सामने अब जो है बहुत सारी चुनौतियां सिर उठाए खड़ी हैं। अब उन्हें जो है इन हालात के बीच में नेपाल को एक नई दिशा प्रदान करना है। नेपाल के नागरिकों के मन में जो मलाल था, जिस बात की नाराजगियां थी और जिन प्रमुख मुद्दों से वो इस कदर आक्रोशित हुए कि वो सड़कों पर उतर आए, यहां तक कि सरकार को बेदखल करने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। उन तमाम पहलुओं पर अब इनको गंभीरता से विचार करना होगा। उसका निराकरण ये किस तरीके से कर पाती हैं और किस तरीके से नेपाल में जो है एक नए दौर या फिर एक नए राजनीतिक युग का आरंभ करवा पाती हैं,
वो फिलहाल लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहें हमारे साथ।